अब आपको हमारे देश की एक बड़ी खबर बताते हैं। अहमदाबाद में 12 जून को हुए प्लेन क्रैश के बाद आजकल विमान यात्रियों के मन में एक डरावनी यादें बस गई हैं। पिछले कुछ दिनों में विमान हादसों की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो हवाई सफ़र करने वाले लोगों को और ज़्यादा चिंतित करती हैं। दुनिया भर से आजकल आपने देखा होगा कि विमान में ज़रा सा भी कुछ टर्बुलेंस होता है तो उसमें यात्रा करने वाले लोग अचानक डर जाते हैं और उन्हें शायद एयर इंडिया विमान क्रैश की जो यादें हैं वो सताने लगती है। और आपने भी देखा होगा अखबारों में और हर जगह आजकल इस तरह की खबरें आ भी बहुत ज़्यादा रही हैं क्योंकि लोग डर गए हैं। हाल ही में जापान एयरलाइंस की एक उड़ान आसमान में अचानक 26,000 फीट नीचे आ गई। सिर्फ 10 मिनट में यह विमान 36,000 फीट की ऊंचाई से 10,500 फीट तक आ गया। इस विमान में 191 यात्री थे। अगर कुछ और समय तक ये विमान आसमान में इसी तरीके से नीचे गिरता रहता तो शायद एक बड़ा हादसा हो सकता था। आप इन तस्वीरों में विमान यात्रियों के चेहरे पर जो डर है, जो घबराहट है, आप वो देख पाएंगे। उसी वक्त जब ये विमान में टर्बुलेंस चल रहा था, विमान लगातार नीचे की तरफ गिर रहा था, तब उसी में बैठे कुछ यात्रियों ने ये वीडियो बनाया है। टेबल を戻し次シートベルトご着用の上第一次氧气面罩掉下来，第一次氧气面罩掉下来。 तो आपने देखा तकनीकी खराबी की वजह से ये विमान हवा में लगातार नीचे गिरने लगा और इसकी वजह से इस विमान में लगे इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो गए। आप देख सकते हैं कि सारे इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क जो हैं वो अचानक से वो डिप्लॉय हो गए हैं। ये एक विमानों में स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है जब इस तरह की स्थिति होती है तो। और विमान में बैठे यात्रियों ने अपनी सुरक्षा के लिए ये ऑक्सीजन मास्क तुरंत लगा लिए। यात्रियों के मन में डर इतना ज़्यादा था कि विमान में बैठे कुछ लोगों ने तो अपनी वसीयत और अपने परिवार के लिए आखिरी संदेश अपने मोबाइल फ़ोन पर लिखने की कोशिश की। किसी ने अपने बैंक अकाउंट के या डेबिट कार्ड का पिन नंबर लिखने की कोशिश की। किसी ने इंश्योरेंस से जुड़ी जानकारियां अपने फ़ोन में लिखने की कोशिश की ताकि अगर उनकी मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार को उनकी सारी चीज़ें पता हों कि उनके पास कितने का इंश्योरेंस है, उनके जो कोड वर्ड्स हैं वो क्या हैं, पिन उनके बैंक अकाउंट के क्या हैं। और उस समय इन यात्रियों को शायद ऐसा ही लग रहा था कि उनका आखिरी समय आ चुका है। अब ज़रा कल्पना आप करके देखिए कि उस समय इन सारे यात्रियों की क्या हालत रही होगी जब इनको ये लगने लगा कि शायद अब इनका आखिरी समय है। और आखिरी समय में ये लोग कर क्या रहे थे? कोई अपना पिन नंबर लिख रहा था। सबको उस समय भी शायद ये चिंता थी कि इनके पास जो पैसा है, इंश्योरेंस है, बैंक अकाउंट है, वो कैसे अपने परिवार के लिए छोड़कर जा सकते हैं। बाकी लोगों ने भी अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ सोचा होगा। ये सोचा होगा कि उनके परिवार के लिए आखिरी संदेश क्या हो सकता है। और 30 जून को जापान एयरलाइंस की ये फ़्लाइट चीन के शंघाई से टोक्यो जा रही थी और ये भी बोइंग 737 सीरीज़ का एक एयरक्राफ्ट था। इस घटना के बाद जापान के ओसाका में इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इस हादसे में विमान के सभी यात्री सुरक्षित बच गए। पर ऐसी घटनाओं से हवाई यात्रियों में अब जो डर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे देश में भी स्पाइस जेट की एक फ़्लाइट में ऐसी ही घटना हुई। गोवा से पुणे जा रही इस फ्लाइट में उड़ान के दौरान विंडो का एक फ्रेम खुलकर बाहर आ गया। आसमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर यह घटना हुई। हालांकि इसके बाद भी केबिन का जो प्रेशर है वो सामान्य रहा और किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। स्पाइस जेट ने अपने आधिकारिक बयान में कहा कि ये विमान की सुरक्षा पर इसका कोई असर नहीं पड़ा और ये सिर्फ एक आर्टिफिशियल कवर था जो उखड़ गया। ऐसा लगता है कि एयर इंडिया विमान दुर्घटना के बाद से दुनिया भर में हवाई यात्री अब बहुत सहम गए हैं और अब हवाई यात्रा के दौरान दुनिया के हर कोने से हवा में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं को बढ़ चढ़ कर रिपोर्ट किया जा रहा है और लोग बहुत छोटी सी चीज़ पर भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। आप में से भी बहुत सारे लोग अब जब हवाई जहाज़ से यात्रा करते हैं तो यात्रा से पहले कई लोग आपस में मजाक में कहते हैं कि कल मेरी फ़्लाइट है और
अब देखते हैं अगर उस फ्लाइट से बच गए तो उसके बाद दोबारा से बात होगी। अब आपको एक बहुत महत्वपूर्ण खबर बताते हैं और वो ये है कि अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में कौन सी नई बातें उसकी जांच के दौरान सामने आ रही है। तो जैसा कि आप जानते हैं, एयर इंडिया विमान दुर्घटना जो हुई है उसकी जांच इस समय चल रही है और इस जांच के दौरान कुछ नई बातें पता चली हैं। पहली बात, हो सकता है कि एयर इंडिया के इस बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान के दोनों इंजन फेल हो गए हों। दूसरी बात, यह भी हो सकता है कि इस विमान के ईंधन में कोई मिलावट हो, यानी यह विमान मिलावटी ईंधन के साथ उड़ रहा था और उसकी वजह से यह इंजन फेल हुआ हो। तीसरी बात, इस विमान दुर्घटना के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक अहमदाबाद में 12 जून को हुए इस विमान हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए एयर इंडिया के पायलट्स ने एक फ्लाइट सिमुलेटर की मदद ली। फ्लाइट सिमुलेटर एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा यंत्र या कह लीजिए मशीन होती है जो किसी असली विमान की तरह उड़ान की नकल कर सकती है। इसका इस्तेमाल पायलट्स को ट्रेनिंग देने या फिर किसी विमान हादसे के आखिरी कुछ सेकंडों के हालात को समझने के लिए भी किया जाता है। एयर इंडिया के पायलट्स ने फ्लाइट सिमुलेटर में उस विमान की स्थिति बिल्कुल वैसी ही रखी जैसी अहमदाबाद में हुए हादसे के समय थी। यानी उन्होंने एक फ्लाइट सिमुलेटर लिया, उसमें वही सेटिंग, वही स्थिति फीड की जैसा कि क्रैश होने वाले विमान की थी और फिर उन्होंने देखा कि उस समय क्या हुआ होगा। और इसमें विमान के लैंडिंग गियर नीचे रखे गए, विंग फ्लैप्स को भी क्रैश होने से पहले उसी पोजीशन में रखा गया जैसा कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाले विमान का था। और इस जांच के बाद पायलट्स को पता चला कि सिर्फ इन वजहों से विमान क्रैश नहीं हो सकता। आपको याद होगा उस दिन भी दुनिया बड़ी हैरान हो रही थी कि आखिर इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना अच्छा विमान जिसकी आज तक कभी कोई दुर्घटना नहीं हुई, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड 100% है सुरक्षा के मामले में, यह विमान अचानक ऐसे क्रैश कैसे हो सकता है। तो अब धीरे धीरे पता चल रहा है। आपको याद होगा अहमदाबाद में इस हादसे के ठीक बाद सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल्स पर दुनिया भर के कई एविएशन एक्सपर्ट्स इस मुद्दे पर जोर देकर भारतीय पायलटों की क्षमता पर सवाल उठा रहे थे। बहुत सारे लोगों ने यह दावा किया था कि पायलट्स की गलती थी और पायलट्स की गलती की वजह से यह विमान क्रैश हुआ है। लेकिन फ्लाइट सिमुलेटर में हुए परीक्षणों में यह पता चला कि एयर इंडिया की फ्लाइट के जमीन से टकराने से ठीक पहले बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान में लगा रैम एयर टरबाइन अपने आप एक्टिवेट हो गया था। जब किसी विमान के सारे सिस्टम्स फेल हो जाते हैं तब ये रैम एयर टरबाइन विमान से बाहर आ जाता है और इसमें छोटे छोटे प्रोपेलर्स लगे होते हैं जो हवा की मदद से विमान के महत्वपूर्ण सिस्टम्स के लिए तब बिजली बनाते हैं। और इसकी तैनाती का मतलब यह होता है कि उस समय विमान में कोई बहुत गंभीर तकनीकी खराबी आ गई होगी, या तो विमान के दोनों इंजन एक साथ बंद हो गए या फिर विमान का पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम फेल हो गया। फ्लाइट सिमुलेटर में हुआ यह परीक्षण एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की आधिकारिक जांच से अलग है। इसका इस्तेमाल करके अहमदाबाद में हुए इस प्लेन क्रैश के संभावित कारणों का पता लगाने की एक कोशिश की गई और इस फ्लाइट की मे डे कॉल और विमान के जमीन से टकराने के बीच सिर्फ 15 सेकंड का अंतर था, ओनली 15 सेकंड्स। तो ये पूरी जो कहानी है ये 15 सेकंड की है। अहमदाबाद के एयरपोर्ट से टेक ऑफ के बाद ये विमान आसमान में 625 फीट की ऊंचाई तक ही पहुंच पाया, सिर्फ 625 फीट, और उसके बाद एयरपोर्ट के पास ही ये गिर गया। इस विमान में सवार 242 लोगों में से 241 की मौत हो गई और सिर्फ एक यात्री ही जिंदा बचा। इस विमान के पायलट कैप्टन सुमित सबरवाल के पास 8,200 घंटे से ज्यादा का उड़ान भरने का अनुभव था। यानी वो कोई कच्चे पायलट नहीं थे, बहुत अनुभवी पायलट थे। एक इतना अनुभवी पायलट जिसे इतना अनुभव रहा हो वो कोई इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। और फिर भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि वो ये कहें कि ये जो हादसा हुआ है ये पायलट की गलती से है। पायलट की मे डे कॉल का एक मतलब ये है कि ये दुर्घटना मानवीय भूल से नहीं बल्कि पूरा सिस्टम फेल होने की वजह से हुई हो। और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस विमान के ईंधन में मिलावट और साजिश के एंगल की भी जांच कर रहा है। और ऐसा इसलिए
क्योंकि ये पहला मौका है जब बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का पूरी दुनिया में कभी कोई विमान क्रैश हुआ हो। इससे पहले इस मॉडल का कोई भी विमान कहीं भी क्रैश नहीं हुआ है। अहमदाबाद एयरपोर्ट में जिस स्थान पर विमानों का ईंधन रखा जाता है, अब वहां की फोरेंसिक जांच हो रही है। इस विमान हादसे की जांच करने वालों के मुताबिक इस विमान को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान है, इसकी जो मेंटेनेंस है ये काफ़ी हाई होती है। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं विमान के टेक ऑफ करने से पहले जिन्हें पूरा करना होता है, और हो सकता है कि मेंटेनेंस के दौरान विमान के साथ कोई साजिश की गई हो, किसी ने इसमें पहले कुछ किया हो। यह भी हो सकता है कि किसी ने ईंधन में मिलावट कर दी हो। यह भी हो सकता है कि इस विमान में जब मेंटेनेंस इसकी चल रही थी उस समय किसी ने कोई ऐसी गड़बड़ की हो जिसकी वजह से विमान टेक ऑफ करते ही इसके दोनों इंजन फेल हो गए। वरना सीधे सीधे अगर आप देखें, इस प्रकार के विमान के क्रैश हो जाना अपने आप में इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता। ऐसा बताया गया है कि एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के ब्लैक बॉक्स को डिकोड किए जाने के बाद ही ये जांच शुरू होगी, और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इस विमान हादसे की जांच कर रहा है, और ये भारत में विमान हादसों की जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। इस विमान हादसे की पहली जांच रिपोर्ट 11 जुलाई तक आ सकती है, यानी अब थोड़े से दिन ही बचे हैं। पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि उस दिन क्या हुआ था। 11 जुलाई के आसपास ये रिपोर्ट आ सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी विमान दुर्घटना की पहली जांच रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर अंदर पेश करना जरूरी होता है। हालांकि इस रिपोर्ट में विमान दुर्घटना की वजह या जिम्मेदारी तय नहीं होगी। यह सिर्फ एक शुरुआती जांच और उस दिन हुई घटना को रिकॉर्ड करने का एक दस्तावेज होगा। लेकिन हमारी नजर लगातार इस पर है। पूरी दुनिया हैरान है कि इतना सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट प्लेन क्रैश कैसे हो सकता है, और सभी ये जानना जरूर चाहेंगे कि लगभग 250 लोगों की जो मृत्यु हुई है, 250 परिवार बर्बाद हो गए हैं, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है, और गलती है या कोई साजिश है।